तो एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, देखिए 10 फरवरी के दिन आपका मैथमेटिक्स का जो प्रश्न पत्र है उसके लिए मात्र मैं आपको देखिए 4 पेपर यहाँ पर दे रही हूँ। आज की इस क्लास में हम सेट ए सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करेंगे। इस तरह के केवल मात्र 4 पेपर आपके रहेंगे। ये सेट बी, सेट सी और सेट डी। एमपी बोर्ड के आप किसी भी जिले या कोई से भी ग्रामीण क्षेत्र या मैं कहूँ कि छोटे से छोटे गांव से क्यों ना हो आप, ये 4 पेपर में आपका पूरा काम हो जाएगा। इन चारों पेपर को आपको अच्छे से कंप्लीट करने हैं। वास्तव में आप 75 में से 75 नंबर लाना चाहते हैं तो देखिए 100% गारंटी मैं आपकी लेती हूँ, वास्तव में आप 75 में से 75 नंबर ही लेकर आएंगे। उसके लिए आपको देखिए ये 4 पेपर जियो जान से कंप्लीट कर लेने, साथ में सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगी। किसी भी तरह की आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बिन झिझक होकर कमेंट कर सकते हैं। तो ये पेपर आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों क्लास के लिए रहेगा। तो देखिए दिक्कत आपको किसी भी तरह की नहीं आएगी और दोनों क्लासों को अच्छे से कंप्लीट करना है इस पेपर को। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हैं, आप यदि इनको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये आपके ऊपर हिंदी में है और नीचे आपके इंग्लिश में है। चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और धैर्य शांति से मैं आपको पूरा प्रश्न पत्र यहाँ पर बताने वाली हूँ। चलिए तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहले प्रश्न में सही विकल्प दे रखे हैं 6 नंबर के। तो इसका पहला प्रश्न है आपका कि किन्हीं 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। इसका आंसर है कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या। दूसरा है किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। इसका आंसर है धन संख्या। तीसरा है शून्य बहुपद की घात है। तो देखिए शून्य बहुपद की घात होगी आपकी परिभाषित नहीं। अब शून्य बहुपद की आपने कभी घात देखी है? नहीं देखी है तो जो घात नहीं होती है उससे हम बोलेंगे परिभाषित नहीं या अपरिभाषित। चौथा है निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है? तो इसका आंसर है SSA। पांचवा है 3 आसनरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो 3 आसनरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो इसका आंसर है केवल 1। छठा है गोले का आयतन होगा 4/3 πr³ और यदि इसकी जगह अर्धगोले का पूछ लिया जाए तो आपको देखिए यहाँ पर आधा कर देना। किसको आधा कर देना है? 4 को। आधा 4 का आधा क्या रहेगा? 2। तो 2/3 πr²। ये आपका अर्धगोले का, देखिए ये यहाँ पे भी दिया। यदि अर्धगोले का पूछा जाए तो आपको 2/3 लगाना है। यदि पूरे गोले का पूछा जाए यानी कि गोले का तो आपको 4/3 पर टिक मार्क करना है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट यदि आपने नहीं लिया हो तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। चलिए टिक मार्क में कर देती हूँ, कंप्लीट करना है केवल आपको मात्र अच्छे से। चलिए दूसरे का आपका डी है और तीसरे का आपका डी है, चौथे का सी और पांचवे का ए, छठे का सी। क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है 9 की घात 1/2 का मान डेडेडेस है। तो इसका आंसर है आपका 3। दूसरा है y अक्ष के समांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु की डेडेडेस समान होती है। तो क्या समान होती है? भुज उनकी समान रहती है। तीसरा है सरल रेखा का वह भाग जिसके 2 अंतर बिंदु हो डेडेडेस कहलाता है। इसका आंसर है आपका रेखा खंड। तीसरा है आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को डेडेडेस करते हैं समद्विभाजित। क्या करेंगे? समद्विभाजित। पांचवा है 3x³ में x³ का गुणांक डेडेडेस है। अब गुणांक पूछा किसका? x³ का। गुणांक का मतलब है कि उसके आगे वाली संख्या, उसके गुणे में कौन सी संख्या है
तो इसका आंसर आपका रहेगा 3, क्योंकि एक्स क्यूब के गुणा में क्या है, केवल 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। छठा है बिंदु 7 - 6 की कोटि का मान डे से, तो इसका आंसर है आपका 6। आगे वाला भुज रहता है, पीछे वाला आपकी कोटे रहती है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट आपको उनको कर लेना। देखिए हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन होता तो मैं आपको दे देती। ठीक है, तो कंप्लीट आपको कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है a की घात m भागित a की घात n। इसकी आपकी जोड़ी रहेगी a की घात m माइनस n। दूसरी, एक ठोस की विमाओं की संख्या, इसकी जोड़ी है 3। तीसरा है 90 डिग्री से कम माप वाला कोण, इसका आंसर है आपका इसका आंसर आपका रहेगा न्यून कोण। कौन सा कोण? न्यून कोण। चौथा है प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा, तो इसका आंसर है निम्न वर्ग सीमा। और पांचवा, मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक आपके बनेंगे 0 और 0। छठी, रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, इसका आंसर रहेगा आपका आदित्य हल। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। चलिए यहाँ पे मैं टिक मार्क आपके कर देती हूँ, कंप्लीट कर लेना है आपको। देखिए जो चीज़ हो रही है वो आपको मैं दे रही हूँ, लेकिन जो नहीं है उसको आपको कंप्लीट करना है। फिर ये आपकी 5वीं हो गई, ये आपकी पहली हो गई और ये आपकी दूसरी। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला है कि ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसकी सभी गुणांक शून्य है। अब देखिए इसी प्रश्न में इसका आंसर छिपा है, ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक शून्य है। अब उसके सभी जो गुणांक है यानी गुणे में है वो संख्या है, वो सभी आपके शून्य है, तो वो आपका कौन सा बहुपद कहलाएगा? शून्य बहुपद कहलाएगा। ठीक है, जिस बहुपद में यदि 2 घात होती है तो उसको हम द्विघात बोलते, 3 घात वाले को त्रिघात बोलते, 1 घात वाले को रेखिक, ये एक बहुपद कहते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर शून्य पूछा है, जिसके सभी गुणांक शून्य है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? शून्य घात, शून्य बहुपद कहलाएगा। तो शून्य बहुपद मैंने आपको उल्टा बता दिया, जिसमें 2 पद होते हैं उसको 2 पदी द्विपदी पद पूछा है यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, मैंने आपको घात का बता दिया। और 3 पद होते हैं तो त्रिपद, 1 पद वाला होता है तो एक पदी, इस तरह से हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका शून्य बहुपद है। दूसरा है, एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। अब एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती, तो असंख्य। असंख्य का मतलब है कि बहुत सारी, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, इतनी हम खींच सकते हैं। तीसरा है, किन्हीं चरों का औसत मान क्या कहलाता है? इसका आंसर है आपका माध्य, माध्य आपका कहलाएगा। तीसरा है, बिंदु -3 और -2 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो ये आपके चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थ। पांचवा, यदि x = 2 y = 1, समीकरण यहाँ पे दिया है 2x + 3y = k का एक हल है, तब k का मान क्या होगा? देखिए अब 2 की जगह 2 और x की जगह 2 रखेंगे, क्योंकि मान यहाँ पे दिए x का 2 y का 1, और 3 और y की जगह पे हम 1 रखेंगे। ठीक है, तो कितना है? 2 दूने 4, 3 इकन्ना 3, 4 और 3 कितने हो गए? 4 और 3, चलिए बताइए 4 और 3 कितने हुए? 7। तो के का मान क्या होगा? 7 होगा। सिंपल सा प्रश्न था। छठा है, 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण आपका रहेगा ax +
BY प्लस C बराबर 0। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद में सत्य सत्य है। पहला है बिंदु 0 और 3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, ये आपका सत्य है। दूसरा, जब दो असमांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये आपका सत्य है। तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो ये आपका सत्य है। चौथा है समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, तो ये आपका असत्य है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। देखिए, पांचवा है वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। तीसरा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार इंटू शीर्ष लंब होता है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, चलिए टिक मार्क में आपके कर देती हूँ, कंप्लीट आप कर लेना। और ये आपका असत्य है। ठीक है, देखिए, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6, 1/3 और 2/3 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब यदि आप इन प्रश्नों के आंसर लेना चाहते हैं तो देखिए, हम आपको वार्षिक परीक्षा के लिए केवल मात्र ये 4 पेपर दे रहे हैं। अब यदि आप इनकी PDF लेना चाहते हैं, PDF से आसान रहेगा आपको पढ़ने में, तो हमारी एक एप्लीकेशन है, उसके ऊपर ये चारों पेपर अपलोड हुए हैं। अपलोड है चारों पेपर और चारों पेपर के सॉल्यूशन। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर पर कॉल करिएगा और जानकारी ले लीजिएगा। आपको कैसे एप्लीकेशन के ऊपर जाना है, कहाँ पर आपको इनकी PDF मिलेगी और कहाँ पर इनका सॉल्यूशन मिलेगा, और भी चीज़ें हैं आपकी वार्षिक परीक्षा को लेकर, तो सारी जो चीज़ें वो आपको वहीं पर मिल जाएगी एप्लीकेशन में। तो आप कॉल कर लीजिएगा। यूट्यूब पे जितना हो रहा है उतना आपको दे रहे हैं, लेकिन जो सारी की सारी चीज़ें हैं वार्षिक परीक्षा के लिए, वो आपको वहीं पर मिल जाएगी। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए इन सवालों का। ठीक है, चलिए, वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? आयत के 2 गुण बताने हैं। ये आपका 19वां प्रश्न। ठीक है, ये उसका अथवा इधर, ये आपका 20वां प्रश्न, ये अथवा है 20वें का। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अथवा 20वें का। ये आपका 21वां प्रश्न, 22वां हो गया, और आखिरी प्रश्न है आपका 23वां। ठीक है, चलिए, तो आपने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो देखिए, आपको अच्छे से कंप्लीट भी करना है। वास्तव में आपको 75 में से 75 नंबर लेकर आना है, तो इन चारों पेपर को आपको अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आ सकें।